जीडी कांस्टेबल की भर्तियां आ चुकी हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कजली, जिसको कहते हैं कजरी, तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, राजस्थान राज्य का। अगला, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो आईडीबीआई आपका एक प्रमुख घटक नहीं है, बाकी के 3 है। जैसे कि पहला है लघु वित्त बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा है वाणिज्यिक बैंक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन 3, 1972 में स्वीकार किया गया था। अगला है भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो ऑप्शन 1, सन 1951 में की थी। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और यहाँ क्या बनेंगे के बीच लड़ी गई थी? तो ऑप्शन 1, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा राज्यसभा का विघटन। बाकी की 3 विशेषताएं हैं, जैसे कि बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो ऑप्शन 3, अनीता देसाई। अगला है एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो ऑप्शन 4, 34। अगला है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन 1, महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। अगला है हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 2, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A कौन सा विचार देता है? तो ऑप्शन 2, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अगला है वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक क्या होता है? लिबेरो एक ऑप्शन 1, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो ऑप्शन 3, रोलेट एक्ट। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से यह किसने कहा? तो ऑप्शन 3, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मईल अट्टम, ऑप्शन 3, मईल अट्टम। अगला है संगीतकार भजन सोपोरी, यहाँ क्या भरेंगे? घराने के एक संतूर वादक थे, तो सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। अगला है आर मुथुक्कनमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है?
तो ऑप्शन 1 भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 चना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। तो ऑप्शन 4 सड़क परिवहन। अगला देख लेते हैं, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 4 बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान, यहाँ क्या बनेंगे, किस शासनकाल के दौरान किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन 3 गुरु घासीदास। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन 2 जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन 2 3 भागों में विभाजित था। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे। तो सर दोराबजी टाटा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और बिहार। अगला है कटखल, जिरी, चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन 1 बराक। अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया। तो ऑप्शन 3 जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला है भंजन, अपक्षय विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं। तो ऑप्शन 4 अवसादी चट्टान। अगला है ओजोन अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है। तो ऑप्शन 3 48 होता है, 48। अगला 1932 में महात्मा गांधी और यहाँ क्या मारेंगे ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला है रैफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को। अगला है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 ब्रिटेन। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 3 2015 में। अगला है 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल होता है। तो ऑप्शन 4 4 वर्ष का अंतराल होता है। अगला है भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया। तो ऑप्शन 2
1992। अगला है आपका क्वेश्चन, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए बी सी तीनों कथन सही, जिसमें पहला है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, और बी है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे, और सी है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला अजीता श्रीवास्तव, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। अगला है झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश का। अगला है स्वपोषी, यहाँ क्या भरेंगे? का स्थिरीकरण कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? ऑप्शन 1 मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला है भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से भाषा में लिखा गया था, तमिल भाषा में लिखा गया था। अगला है मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।